सेकेंड टाइप का फंक्शन है मैनी वन फंक्शन। हिंदी में उसका नाम है बहुएक फलन। तो बहुएक फलन या मैनी वन फंक्शन में क्या होता है कि डोमेन के दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, कोडोमेन में क्या होती है, सेम इमेज होती है। ठीक है, डोमेन के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की अगर कोडोमेन में क्या हो, सेम इमेज हो, तो उस फलन को या उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन और एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो डेफिनेशन है इसकी, अ फंक्शन f from x to y is said to be many one function. A function f from x to y is said to be many one if two or more than two elements in x. ठीक है, a function f from x to y is said to be many one function if two or more than two elements in x have same images, same क्या, सेम इमेजेस नहीं, सेम इमेज इन y। ठीक, इमेजेस नहीं, क्योंकि सिंगल इमेज बन रही है ना, इसलिए हम सेम इमेज कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मैनी वन फंक्शन में क्या होगा, डोमेन के अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हैं और उनकी क्या है, कोडोमेन में एक सिंगल इमेज बन रही है, मतलब सेम इमेज बन रही है, तो उस टाइप के जो फंक्शन है उन्हें हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसे। ठीक है, एग्जांपल है, लेट x इक्वल टू है सपोज -1 1 2 एंड 3, y इज इक्वल टू है 1 4 एंड 9 सपोज। ठीक है, इस तरीके से दो गिवन फंक्शन है एंड f(x) इक्वल टू है x², जहां पे फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू x। यहाँ पे जो भी x पुट करोगे आप, वो कहां से लेंगे हम, x से। ठीक है, इस तरीके से। तो मैपिंग के थ्रू समझते हैं इसे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एलिमेंट -1 1 2 एंड 3, यहाँ पे जो एलिमेंट लेंगे हम 1 4 एंड 9, ये सेट x है, ये सेट y है, और ये f के अंडर में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे होंगे -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो -1 की इमेज 1 पे 1 पुट करेंगे तो 1 की इमेज है ना, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, इसकी इमेज भी 1 पे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो clearly two elements -1 and 1 have same image in y. Two elements in x have, ठीक है, क्लियरली आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ये टू एलिमेंट्स -1 एंड 1 इन x हैव सेम इमेज इन y। यहाँ पे जो x के ये दो एलिमेंट है -1 एंड 1, इनकी क्या है, सेम इमेज बन रही है ना, y में। तो इसे हम मैनी वन फंक्शन कहेंगे। और वन फंक्शन में हमने पढ़ा था कि जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सिंगल इमेजेस होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेजेस कोडोमेन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट ना होगी क्या है, 2 और मोर देन 2 इमेज है, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन। ठीक है, थर्ड टाइप का फंक्शन है ऑनटू फंक्शन, जिसे सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में कहा जाता है आच्छादक फलन। ठीक है, तो आच्छादक फलन की जो क्वालिटी है या जो विशेषता है,
उसमें क्या है कि आप कोडोमेन जो सह प्रांत है उसमें सारे एलिमेंट को चेक करते हो कि क्या वो सारे एलिमेंट हैं वो एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। ठीक है, मतलब जो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक्स के मतलब डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। और अगर उसमें कोडोमेन में अगर कोई एलिमेंट अगर छूटता है तो इसका मतलब वो जो फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन और कुछ मैपिंग के थ्रू इसे समझेंगे। डेफिनेशन है इसकी, अ फंक्शन f from x to y is said to be onto if every element of y is the image of some element of x। ठीक है, और फंक्शन f from x to y is said to be onto if every element of y is the image of some element of x। ठीक है, तो इसके लिए एक लाइन है जिसका यूज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स फॉर एवरी y इज बिलोंग्स टू कैपिटल Y। जो ये y है ये कहां से लेते हैं हम, कोडोमेन से। ठीक है, दैट मीन्स y इज बिलोंग्स टू y, there exists an element in x belongs to x। ये जो x है ये किस में बिलोंग करेगा, डोमेन में। ठीक है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y there exists an element x। ठीक है, there exists an element x in कैपिटल X। कैपिटल X मीन्स डोमेन, मतलब y में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके लिए क्या होना चाहिए, x में जो x है डोमेन है उसमें एक ऐसा x होना चाहिए जिसके लिए क्या हो, fx इज इक्वल टू y हो। ठीक है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y there exists an element x in x fx इक्वल टू y। ठीक है, इस तरीके से एक फॉर्मूला है इसमें, इसके बेस पर हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, डोमेन सच दैट, जिसके लिए ऐसा होना चाहिए। अब इसको मैपिंग के थ्रू समझेंगे। ठीक है, यहां पे बना लेते हैं हम, तो यहां पे हम ले रहे हैं 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे A B C। इस तरीके से 1 की इमेज A, 2 की इमेज A, 3 की इमेज B, 4 की इमेज C। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे होंगे ये सेट X है, सपोज ये सेट Y है। क्लियरली यहाँ पे क्या है, सेट जो Y है उसके एवरी एलिमेंट जो है वो X के क्या है, सम एलिमेंट्स की क्या है, इमेजेस हैं, है ना। मतलब यहाँ पे जितने भी Y के एलिमेंट हैं जो वो X के किसी ना किसी एलिमेंट की क्या है, इमेज है। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ Y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ X। मतलब Y में जितने भी एलिमेंट होंगे वो X के किसी ना किसी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन कौन सा नहीं होगा उसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे एक अनदर सेकंड हम मैपिंग बना रहे हैं, 3
3 4 A B C एंड D, ठीक है। ये सेट X है, ये सेट Y। सेट X और Y में इस तरीके से हम मैपिंग कर रहे हैं। सपोज 1 की इमेज A पे है, ठीक है, और इस तरीके से बना रहे हैं हम इसे। 2 की इमेज B, 3 की इमेज B और 4 की इमेज है C, सपोज इस तरीके से। तो यहाँ पे जो एलिमेंट D है Y में, वो X के किसी भी एलिमेंट की उस पर इमेज नहीं बन रही है। हमने डेफिनेशन में क्या कहा था कि Y में जितने भी एलिमेंट है, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है, Y में जितने भी एलिमेंट है वो X के किसी ना किसी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप इस मैपिंग में देख रहे होंगे कि D है, जो एलिमेंट है Y में, वो X के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं हम, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसे। लेट x इक्वल टू, या n लिख सकते हो आप, n इक्वल टू है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और एक सेकंड सेट लिया हमने E, यह है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जो सेकंड सेट है E, वो है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। तो जो रिलेशन F है वो है F फ्रॉम N टू E, और फंक्शन की जो वैल्यू है fx इक्वल टू डिफाइन एज fx इक्वल टू है 2x, ठीक है, फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू n। यहाँ पे जो x है ये कहां से पुट करोगे आप, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डोमेन से पुट करते हो आप वैल्यू, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वैल्यू कहां से मिलती है हमें, कोडोमेन से, ठीक है। तो देखते हैं ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ऑन टू के लिए चेक करेंगे इसे, फॉर ऑन टू। यहाँ इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, ठीक है। वैसे जनरली हम fx इक्वल टू y करके सॉल्व करते हैं, लेकिन आप एक एलिमेंट लेके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एलिमेंट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। लेट, जो एलिमेंट लोगे आप वो कोडोमेन से लो, जो कोडोमेन है हमारा वहां से एक एलिमेंट पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो कोडोमेन है वो E है, तो और E क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर में से एक एलिमेंट लेके चेक करते हैं, 4 लेके, ठीक है। लेट 4 इज बिलोंग्स टू E, कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन, let 4 is belongs to E, there exists an element X in N, there exists an element X is belongs to N, ठीक है, डोमेन में। मतलब 4 एक ऐसा एलिमेंट लिया हमने जो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अगर इमेज नहीं होगा तो वो फिर क्या नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो चेक करेंगे जिसके लिए क्या है, such that 4 is belongs to E, there exists an element X in नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी इमेज 4 पे बने, तो तब ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे fx इक्वल टू y करके सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेट y इज इक्वल टू 4 करके, ठीक है। तो fx की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 2x, और y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है 4। तो x इक्वल टू आगे कितना, 4/2 2, और 2 क्या है, बिलोंग्स टू n है,
नेचुरल नंबर, है ना। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे एलिमेंट 2 होगा उसकी यहाँ 4 पे क्या होगी, इमेज होगी। तो ये कैसा फंक्शन आ गया, ऑन टू फंक्शन। वैसे आप यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट लोगे, कोई भी इवन नंबर लोगे आप, नेचुरल नंबर, उसकी कुछ ना कुछ इमेज होगी वहां पे राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से एक मेथड ये भी है इसका, कुछ बुक्स या ठीक है रिफ्रेशर इनमें इस तरीके से भी किया होता है। लेट y इज बिलोंग्स टू e, देयर एग्जिस्ट्स an element, there exists an element x in n such that fx is equal to y, ठीक है। fx इक्वल टू y मिलना चाहिए हमें। तो यहाँ पे fx की वैल्यू है 2x इक्वल टू y, देन x इक्वल टू हो जाएगा y/2, ठीक है। अब ये x की वैल्यू y/2 पुट करने पे हमें y मिलना चाहिए, तो fx इक्वल टू y मिलना चाहिए हमें, ठीक है। तो नाउ ये जो x की वैल्यू y/2 है इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा fy/2 इज इक्वल टू, अब fx की वैल्यू कितनी है 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x की प्लेस पे क्या कर लोगे आप, y/2 पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, देन ये हो जाएगा y। तो fx इक्वल टू y हमें मिल गया। देन हम कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है, इस तरीके से। और फोर्थ टाइप का जो फंक्शन है उसमें है 1 1 एंड ऑन टू। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। तो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन मिक्स फंक्शन है, वो ऐसा फंक्शन होता है जिसमें 1 1 भी हो फंक्शन और ऑन टू भी हो। फोर्थ है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, इसको कहा जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बाइजेक्टिव नाम से भी जाना जाता है इसे, और हिंदी में एकेकी तथा आच्छादक फलन के रूप में, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो एक मैपिंग के थ्रू समझ लेते हैं इसे, ठीक है। बाकी जो हमने अभी फर्स्ट एंड थर्ड टाइप का जो फंक्शन पढ़ा है उसी का मिक्स पार्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे A B C एंड D, 1 की इमेज A पे, 3 की इमेज D पे, 4 की इमेज C, 2 की इमेज B। तो यहाँ पे ये 1 1 फंक्शन है। कैसे? क्योंकि सेट x की जितने भी एलिमेंट है, सेट x के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस क्या है, डिस्टिंक्ट इमेजेस है y में, है ना। तो यहाँ पे 1 1 फंक्शन है। और ऑन टू फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि y के जितने भी एलिमेंट हैं वो x के किसी न किसी एलिमेंट की क्या है, इमेज है। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ब्लैंक छोड़ रहा हो, है ना। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टाइप्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज है जो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।